मैं अभिषेक सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स गुरु अभिषेक सिंह में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग परसेंटेज का इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे आधारित प्रश्न यानी कि आय, व्यय और बचत पे आधारित प्रश्न करने वाले हैं। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं और सबके मैं शॉर्टकट ट्रिक, कॉन्सेप्ट और कैसे इसको बाय ऑप्शन आपको मैं टेक्निकल अप्रोच बताऊंगा कि ऑप्शन देख करके भी बनाया जा सकता है और समय को बचा सकते हैं। सरकार हम लोगों के हित में ही लॉकडाउन की है। जब तक लॉकडाउन की स्थिति है अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। पढ़ाई की चिंता नहीं करनी है, मैं आपके साथ हूँ। हमेशा मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। सिर्फ आप मेरे वीडियो को ढंग से देखिए और घर पे ही सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई जारी रखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। नंबर 1 बोल रहा है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पे, 10% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात यानी ट्रांसपोर्टिंग पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है? इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, जरा देखिए तो। ऑप्शन नंबर पहला क्या दिया है? 8000 रुपये, 8000 रुपीज। और दूसरा दिया है 7500 रुपये, 7500 रुपीज। और तीसरा दिया है 6000 रुपये। और चौथा डी नंबर ऑप्शन दिया है 10,000 रुपये। जरा देखिए कितना खर्च किया है जी अपने वेतन का। 40% भोजन पे, सबको जोड़िए, 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80। तो खर्च कितना कर दिया बताइए तो? कुल खर्च 80% कर दिया तो कितना बचाया होगा जी? बोलिए 20% ना। कुल आमदनी 100% होता है ना, तो 80% खर्च कर दिया तो कितना बचाया? 20%। और जरा देखिए तो बचत कितना दिया है? 1500 रुपया। यानी कि बचत को बचत से बराबर। ये वाला परसेंट में है और ये वाला रुपया में है, लेकिन दोनों तो बचत ही है ना। अब कट करेंगे, जैसे ही कट करेंगे 1% का वैल्यू 75 चला आएगा। हमें क्या निकालना है? मासिक वेतन। तो वेतन कितना परसेंट होगा? कुल 100%। तो 100 इंटू 75 करेंगे तो 7500 रुपये। ऑप्शन बी। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को देता है। अब यदि उसके पास 16,000 रुपये शेष बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी? ऑप्शन दिया इसका 4 लाख, 40,000, 90,000 और 80,000। पहला ऑप्शन दिया इसका 4 लाख और दूसरा ऑप्शन दिया है इसका 40,000, 40,000 और तीसरा ऑप्शन दिया इसका 90,000, 90,000। अब जरा देखिए, और चौथा ऑप्शन दिया इसका 80,000। ठीक है, जरा देखेंगे। एक व्यक्ति अपने धन का, याद रखिएगा, कभी भी प्रारंभ में या कुल कहिए, जो राशि होती है, जो धन होता है ना, 100% होता है। तब कुल धन कितना था जरा बताइएगा। पहले मैं इस सवाल को कॉन्सेप्चुअल बना कर दिखाता हूं, उसके बाद मैं
ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा कि 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम लगेगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, कुल धन कितना है जी 100%। जरा गौर करिएगा, 50%, 50 और 30 80% दे दिया। अब शेष राशि का 80% भाग शेष, तो 100 में से जब 80 दे दिया तो शेष कितना बचा जी 20% ना। अब इस शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को, तो जरा बताइए 20 का 80% कितना होगा 16। आप निकाल के देख सकते हैं कितना आएगा 16। तो 16% दे दिया ट्रस्ट को, तो कितना बच गया 4%। अब बोला है अंत में उसके पास 16,000 रुपए शेष बचे हो, तो देखिए लास्ट में कितना बचता है 4%, और रुपया में कितना बचता है 16,000। तो मैं कह सकता हूं क्या कि 4% बराबर 16,000। अब काटिए, 4 चौका 16, यानी 1% बराबर कितना होगा बताइए, होगा ना 4,000। हमें क्या निकालना है, प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, प्रारंभ में कितना था 100%, तो निकालेंगे 100% बराबर 100 इंटू, तो कितना आ जाएगा आपका, आ गया 4 लाख। क्लियर है, कितना आ गया 4 लाख। ऑप्शन नंबर पहला बन गया। एक तो ये तरीका हो गया, एक कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, जो आपको धनराशि निकालना है। देखिएगा, उसको आप पहले x मान लीजिए। 50% पुत्र को दिया, 30% पुत्री को, यानी कितना दे दिया 80, तो कितना बच गया जी जरा बताइए 20%, तो 20/100। यहां ना जो बचा उसी को लिखना है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, बचे हुए भाग का 80% ट्रस्ट को, है ना, ट्रस्ट को दिया है। तो जब 80 दे दिया तो कितना बचा होगा 20/100 कर लेंगे। अंत में कितना दिखा रहा है जी 16,000। अब आराम से सॉल्व करिए, इसको बन जाएगा। जैसे ही सॉल्व करेंगे 0 से 0, 0 से 0 हो गया ना। कट करिए इसको, 50 कट करिए इसको, 50 हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 16 पाँचे 80 होगा ना, 80, एक और 0 तो एक और 0, यहाँ 50 से करिएगा 8 पाँचे 40, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 4 लाख। आपका आंसर बन गया। फिर समझिए एक बार, मैं पुनः बता रहा हूं कि देखिए यहाँ कह रहा है ना कि इतना बच गया, तो बचत को बचत से बराबर किया गया है। 50% बेटे को और 30% बेटी को, यानी एक साथ 80% दिला गया, तो कितना बचा 20%, तो 20/100। फिर शेष का 80% ट्रस्ट को, तो शेष का तो गुना कर दीजिए, 80% ट्रस्ट ले गया, कितना बच गया 20, तो 20/100, और कट करिएगा तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है। अब जरा चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। इरेज कर दूं, आइए। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे देता है, और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दे देता है। उसके पास अब 10,080 रुपए बचते हैं, उसका आय क्या है। इसका ऑप्शन देखिए जी, इसका भी ऑप्शन दिया है आपका 50,000 50,000 रुपीज, बी में दिया है इसका 40,000 रुपए, और सी में दिया है 30,000 रुपए, और डी में दिया है 20,000 रुपए। अब जरा गौर करिए, 20% बड़े बेटे को, पहले इसको मैं कॉन्सेप्चुअल बना के दिखाता हूं। कभी भी कुल आय कितना होता है जी, बोलिए जल्दी, 100%। इसमें 20% बड़े बेटे को, तो 100 का 20% 20,
तो शेष कितना बच गया 80%। अब शेष का 30% छोटे बेटे को, तो शेष का 30, तो 80 का 30% 24 होगा, निकाल के देख लीजिए। तो 24% दे दिया छोटे बेटे को, तो 80 में से 24 गया तो कितना बच गया, अब 56%। अब जो बच गया उसमें से 10% एक ट्रस्ट को, तो 56 का 10% 5.6%, तो यहाँ पे कितना हो गया 50 पॉइंट। 56 में से इतना चला गया तो इतना बचेगा ना। अब इतना किसको दे दिया, ट्रस्ट को, तो कितना बच गया 50.4%। हमको बचत पता है, देख लीजिए 10,080 रुपीज। अब कट करिए इसको जरा, तो इसको कट करिए तो 20 बार में कटेगा, एक और जीरो है तो एक और जीरो। अब क्या करिएगा, अब 1% का वैल्यू निकल गया 200, तो 100% बराबर निकाल लीजिए 100 इंटू 200, कितना आ गया आंसर 20,000। कहाँ गया डी। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया बनाने का। इसका मैं तरीका बता रहा हूं, 3 से 4 सेकेंड मैक्सिमम लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। जरा देखिए, कुछ नहीं करना है, जरा गौर करिए। जो भी बोला है ना कि हाँ, एक मान लीजिए पहले 20% बड़े बेटे को, तो 20 दे दिया तो कितना बचा जी 80/100 इंटू शेष का। जब शेष का कहेगा ना तो गुना लग जाएगा, जब तक शेष नहीं कहेगा तब तक वो जुटेगा। जैसे बोल दिया कि 50% बड़े बेटे को और 30% बेटी को, तो जुट जाएगा 50 30 80। अगर ऐसे बोलेगा कि अपने धन का 50% बड़े बेटे को और शेष का 30%, तब नहीं जुटेगा, तब अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ वही हुआ, 20% बड़े बेटे को और शेष आय का 30% छोटे बेटे को, तो 30 दे दिया तो कितना बचा 70/70 बचेगा, 100 नीचे लिखेंगे। अब देखिए 10%, फिर शेष बोला है 10% एक ट्रस्ट को, तो कितना हो गया यहाँ पे 90। अब बट्टा में क्या करेंगे 100। अब कुल मिला के कितना है जी, जरा बताइए 10,080। अब सॉल्व करिए इसको, काटिए 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। अब जैसे ही हम सॉल्व करेंगे आपका मान 20,000 निकल के आ जाएगा। 7 8 56, और 56 में 9 से गुना करिएगा तो 504 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना परसेंट बचा। यहाँ रुपया नहीं दिया है, सीधे पूछ दिया है ना, कितना खर्च कर दिया तो कितना बचा। जरा ध्यान दीजिए, ऑप्शन भी है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। पहला ऑप्शन दिया है 6%, दूसरा ऑप्शन दिया है इसका 8%, और तीसरा ऑप्शन दिया है इसका 10%, और चौथा ऑप्शन दिया है इसका 12%। ठीक है ना। अब जरा देखिए, ठीक है ना, कुल कितना होता है ये 100%। 60% तो खर्च कर चुका है, 40 और 20, और शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर। तो शेष कितना बचा, 40 है ना बचा जी। 100 में से 60 तो खर्चा हो गया है, अब शेष का 70, तो 40 का 70% 28 होता है, निकाल कर देख लीजिए। ठीक है ना। जब 28 खर्च कर दिया तो कितना बचा जी 12%। और क्या पूछा है कितना बचत हुआ परसेंट में, तो कितना बचत हुआ जी 12% एंड 12% बन गया। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर कि 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं, यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में
तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या ज्ञात करें। बड़ा ही आसान सवाल है, जरा देखिए, कोई भी सवाल टफ नहीं होता, आपका अप्रोच क्या है, आप उस सवाल के लिए कैसे सोचते हैं, यही डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन देखिए तो जरा, 450, बी में दिया है 570, सी में दिया है 950 और डी में दिया है 1250। जरा देखिए क्या बोला है, 2500 लोगों में से केवल 60% लोग ही, ए जी लोग कितने हैं जी बताइए, 2500, तो 2500 लोग में से ना सिर्फ 60% लोग करता है बचत, तो 2500 का 60% निकालिए। बचत करने वाले कितने हैं, 1500। कैसे जी, 2500 में से सब लोग बचत नहीं करते हैं, सिर्फ 60%, तो 2500 का 60% जब निकालेंगे आप तो क्या आएगा, 1500 आएगा ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ 1500 लोग ही बचत करते हैं। अब बोला है कि जो लोग बचत करते हैं उनमें देखिए 30% लोग बैंक में, अब 32% लोग डाकघर में। ये जी जरा हमको बताइए, 30% लोग तो बैंक में, अब 32 डाक में, तो कितना हो गया, 62%। कितना हो गया जी, 62। अब जो बच गए होंगे वही ना शेयर में बचत करते होंगे, नहीं, 1500 लोग में से 30% बैंक में, अब 32% डाकघर में, तो 62 हो गया। तो जो बच गए वही ना आपको बचत करेंगे शेयर में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 62% लोग कर दिया, 62% बैंक प्लस डाकघर, ये वाला 30 और ये वाला 32, यही ना दिया है जी। अब जरा बताइए तो कितने परसेंट लोग करते होंगे किसमें, शेयर में। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना, तो 100 में से जब 62% लोग कर दिया तो कितना लोग बच गए जी, 38%। तो 38% लोग क्या करते होंगे, शेयर में बचत करने वाले, बराबर हो जाएगा, लिख दें 100 माइनस 62 बराबर 38%। यानी 38% लोग क्या करते हैं, शेयर में बचत करते हैं। अब 1500 का 38% आप निकाल दीजिए, आ गया, क्लियर है। तो कितना होगा, 1500 का 38 निकाल लीजिए, ऐसे 0 से गुना करिए, 15 तो यहाँ 45, 450 ऐसे ही हो गया, और कितना हो गया, 15 वाटे 200, जोड़ दीजिए 570 है। मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा लिख रहा हूं लैंग्वेज, नहीं तो बहुत आसान है। क्या करते हैं आप, 2500 का नहीं, 60% लोग ही बचत, 1500 आ गया, और 30 32 62, तो कितना बच गया, 38। तो 1500 का 38, 570। टफ है, काफी आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो आय व्यय और बचत का सवाल करा रहे हैं, इसमें आम बगीचा कहाँ से आ गया। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, इसीलिए सोचे कि इसको भी करा देते हैं, नहीं तो छूट जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जी, इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला 48,000, 48,000,
बी में दिया है 50,000 और सी में दिया है 51,000 और डी में दिया है 45,000। जरा नारियल नारियल जरा देखिए 60%। तो आम कितना है, बोला है ना कि नारियल का 25%, तो 60 का 25% 15 होता है, निकाल के देख लीजिए तो कितना हो गया, 15% क्या हो गया, आम हो गया। अब बोला है उसके बाद और आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब का पेड़ है, तो सेब का पेड़ सेब, तो 15 का 20% निकालेंगे ना तो 3 आएगा, निकाल के देख लीजिए, बिलीव नहीं है तो, ठीक है ना। 3% क्या है, सेब है। और क्या बोला है कि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है। ए जी, सेब के पेड़ों की संख्या परसेंटेज में कितना है, 3%, और संख्या में क्या दिया है 1400, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3% बराबर 1440। मैं काटूंगा, इसको कट करूंगा तो देखिए 3 चौका 12, 3 बटा 24, 480, तो 1% का वैल्यू आ गया 480 आ गया ना कट करने पे। 1% बराबर 480, तो 100% बराबर 480 गुने 100, देख लीजिए कहाँ है जी, आ गया, बताइए 48,000। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.1/2% दैनिक उपयोग, जी क्या लिखा है 12.5% यानी 12.5%। अब फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होगा जी, 1/8 दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 2940 रुपये बचता है, उसका वेतन क्या है। देखिए जी, सेम सवाल है जो शुरू में बताए हैं, अंतर यही है कि इसमें क्या है, तो दशमलव में है 12.5%, यही ना है। तो देखिए ऑप्शन पहला दिया है 4800, दूसरा ऑप्शन दिया है 5200, सब रुपया में है, और तीसरा दिया है 4500 रुपये, और चौथा दिया है 4000। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 12.1/2% ना होकर के कुछ और होता 10%, तो आप क्या करते जी, सिखाए हैं ना कि लास्ट में क्या दिया है 2940 बचत दिया है, बचत को बचत से बराबर। देखिए पीछे हम क्वेश्चन कराए हैं, तो आप 10% दिया होता, आप सीधे क्या करते, यहाँ पे x का 90 लिखते ना, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं दिया है, 12.5% दिया है, तो घटाएंगे तो बड़ा ही टेढ़ा आ जाएगा, आएगा ना 87.5 आएगा। फिर कट करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। एक काम करिए, मैंने आपको क्या सिखाया है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना। तो सीधे आप क्या करिए, x का 12.5 मतलब 1/8 होता है ना, लेकिन जब आप 1/8 लिखिएगा ना तो ये खर्च हो जाएगा, बचत नहीं है। ये जो दिया है खर्च है ना, 12.5% क्या किया है, खर्च किया है दैनिक उपयोग पे, तो हमको क्या लिखना था, बचत। देखिए बचत कैसे लिखाता है, इसमें से इसको घटाइए, 8 में से 1 गया, 7/8 का बचत है, 1/8 क्या था, खर्च था। जैसे कि अगर 10% आप खर्च करते थे तो आप इसको कैसे लिखते थे, ये खर्च है ना, 100 में से 10 गया, 90/100, याद है, सिर्फ यहाँ 90, क्लियर है। मतलब जो मान दिया है 1/8 खर्च, इसको बचत में बदलना है, कितना बचत है, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 में से 1 गया, 7/8। अगर आपको विश्वास नहीं है तो करके देख लीजिए, आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया क्या, बचत, और ये हो गया खर्च, दोनों को जोड़िए, 1/8 प्लस 7/8, देखिए तो 8
और 1+7, 8/8, यानी कि कट के 1 नहीं आ गया। क्लियर है? 7/8 बचत हो गया। अब 30% जो खर्च है वह किस पे है जी? जरा देखिए तो, घर के किराए पे। तो कितना बचाया जी? 70। अब आप यही सोचिए ना कि कितना खर्च किया। बोलिए कितना खर्च किया? 30%। 30/100 करेंगे, ये खर्च हो गया। बचत निकालना है तो 100 में से 30 गया, 70/100। लिखे कि नहीं लिखे? सेम चीज है कि नहीं? अब बराबर में 2940। अब कट करिए, आगे आंसर देखिएगा, 0 से 0। ठीक, 7 49, 49 294। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 48 और 2 0 है तो 2 0 आ गया आपका। कितना जी? 48,000 रुपए। कोई दिक्कत? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही प्यारा सवाल है, सवाल नंबर 8। चले, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर इसको आप ऐसे नहीं निकालिएगा ना तो बहुत ही लंबा जाएगा। मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन टाइम का वेस्ट है। ठीक है ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपए मासिक बचाता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, गौर करिएगा। ऑप्शन दिया है, पहला 11,250, दूसरा ऑप्शन दिया है 22,500, तीसरा ऑप्शन दिया है 25,000 और चौथा ऑप्शन दिया है 45,000। ठीक है ना? अब देखिए, जैसे मैंने सिखाया है वैसे करिए, बन जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ऐसे करिएगा कंसेप्चुअल, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं ना, उसे 2 से 3 सेकेंड या मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड लगेगा और सवाल सॉल्व हो जाए। जितना देर डाटा लिखने में लगे बस उतना ही टाइम लगेगा। देखिए, मासिक आय का 40% भोजन पर, अच्छा देखिएगा, तो एक्स का जब 40% भोजन पे कर दिया तो कितना बचाया जी? 60%। तो 60/, कोई दिक्कत? अब देखिए, शेष वेतन का, जब शेष कहेगा ना तबे करेंगे। शेष वेतन का 1/3, ए जी, शेष वेतन का 1/3 का मतलब क्या है, जरा बताइए तो। अब यहाँ पे 1/3 का मतलब समझिए, 1/3 खर्च कर देगा तो खर्च है ना, लेकिन हमें क्या लिखना है? बचत में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 3 में से 1 गया, 2/3। अब ये बचत हो गया। 1/3 क्या था? खर्च था। यानी कि अगर आप बचत को और खर्च को जोड़ेंगे, अगर 1 आ गया तो मेरा मान जो है सही है। देख लीजिए, 3 2 1 3, कट के 1 नहीं आएगा। ठीक है? अब कितना बचाया है? 4500 रुपया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये क्या है जी? दिया है सवाल में, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, आधा ही है। गौर करिएगा, पहले सॉल्व कर लीजिए इस बार हमसे, फिर मैं दिखाता हूं। 0 से 0, 3 दूना के 6 हो गया ना? और कट कर सकते हैं जी, 2 5 10। ठीक है ना? देखिए, जो यहाँ 45 लिखे है ना, आधा बोला है कि नहीं, तो इसको 9,000 कर लीजिए। कितना कर लीजिए? 9,000। अब सॉल्व कर लीजिए। अब 2 से काटिए, 4500 और 4500 में गुना करिएगा ना तो 22,500 आ गया बी। कोई दिक्कत? अगर आप ऐसे बनाइएगा ना जी, तो देखिए ना, 100 60% कर दिया, फिर शेष का 1/3 निकालिए, बहुत लंबा जाएगा और कटने में भी मुश्किल होगा, टाइम लगेगा। उम्मीद करता हूं
कि समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये था आय, व्यय और खर्च पे आधारित प्रश्नों के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ऑप्शन दिया है इसका, पहला 33%, दूसरा ऑप्शन दिया है 33.1/3% और तीसरा ऑप्शन दिया है 35% और चौथा ऑप्शन दिया है 40%। ठीक है ना? ए जी, जरा एक चीज बताइए, कितना खर्च कर रहा है आय का? 75%। तो कितना बचा रहा है जी? 25%। इसको रेशियो में चेंज कर लीजिए तो कितना होगा? 3, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ना इस सवाल में एलिगेशन मेथड लगाइए। 3 × 15 प्लस x × 1 बट्टा 3 + 1 बराबर 20। और जैसे ही सॉल्व करेंगे इसका मान आएगा 35% और ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आज बस इतना ही। ऐसे ही खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इस पर कमेंट भी करिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।